वेलकम बैक टू परफेक्ट ट्यूशन क्लास स्टैंडर्ड 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 केमिकल इक्विलिब्रियम। 5 लेक्चर हमने कंप्लीट देख लिए विथ एमसीक्यू के साथ, तो वो वीडियो बाकी है देखना तो खास देखो, उसके एमसीक्यू सॉल्व करो। नीट, जेडब्ल्यू और आईआईटी या कोई भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो कॉम्पिटिटिव, एमसीक्यू बहुत काम लगने वाले, डिटेल में एक्सप्लेनेशन एमसीक्यू के साथ। ओके, तो वीडियो खास देख लेना वो। चलो आज नेक्स्ट एमसीक्यू और नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और उसके एमसीक्यू देखेंगे हम। चैप्टर 7 केमिकल इक्विलिब्रियम और टॉपिक आज का टॉपिक है अपना रिलेशनशिप बिटवीन आज का टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन केसी, क्यू एंड जी। ये तीनों के बीच में कोई रिलेशन है कि नहीं वो समझना है हमें। अब तीनों क्या क्या है वो समझने की ट्राई करो। सबसे पहले केसी क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जब रिएक्शन अपना इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तब हम जब कॉन्सेंट्रेशन मेजर करते हैं और केसी की एक वैल्यू मिल जाती है हमें, और केसी की वैल्यू हमें पता है। ओके, फॉरवर्ड रिएक्शन कब होगा, बैकवर्ड कब होगा, या इक्विलिब्रियम के वक्त डेटा कितना होगा 10:3। जब 10 ग्रेटर देन 10:3 तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, लेस देन 10⁻³ बैकवर्ड, और जब बिटवीन 10⁻³ से 10⁻³ तब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल जैसा होता है। चलो उसके बाद क्यू क्या है? तो रिएक्शन कांस्टेंट है वो। जैसे हम केसी इक्विलिब्रियम पर कैलकुलेट करते हैं तो क्यू कब कैलकुलेट करते हैं? एट एनी टाइम। क्यू कब कैलकुलेट करेंगे हम? कोई भी रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन या प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम अगर हमें कैलकुलेट करना है तो वो क्या होता है? अपना क्यू होता है। और दोनों के बीच का रिलेशनशिप भी देख लिया हमने। जब केसी और क्यू की वैल्यू इक्वल होती है तो रिएक्शन अपना किस में होगा? इक्विलिब्रियम में होगा। उसके अलावा अगर केसी की वैल्यू क्यू से ज़्यादा थी तब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में था, और जब क्यूसी की वैल्यू लेस देन थी, क्यूसी की वैल्यू ग्रेटर देन थी केसी से, तब वो रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्शन था। ये दोनों के रिलेशन भी देखे हमने। यहाँ पर एक नया टर्म आ रहा है जी। जी क्या है? गिब्स एनर्जी। अब गिब्स एनर्जी क्या है? उसी से रिलेटेड पहले यहाँ से एक फॉर्मूला डिराइव करना है, वो फॉर्मूला समझने की ट्राई कर रहे हैं। थर्मोडाइनेमिक्स चैप्टर नंबर 6 में एक फॉर्मूला था गिब्स फ्री एनर्जी के लिए, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। एक फॉर्मूला देखा हमने। ये क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी क्या है? चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। डेल्टा एच क्या है? चेंज इन एंथैल्पी, टेम्परेचर है, और एस क्या होता है? एंट्रोपी होती है। अब यहाँ से हमने अलग अलग डेटा डिराइव किए थे, और गिब्स फ्री एनर्जी क्या समझा रहा है वो समझना। कोई रिएक्शन है तो वो रिएक्शन होगा या नहीं होगा, स्पॉन्टेनियस, वो समझा रहा है। डेल्टा जी की वैल्यू से हम क्या डिराइव करते थे? कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा या नहीं होगा। स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन समझने के लिए कोशिश करो। एज एग्जाम्पल मान लो एक ये स्लोप है, अगर मुझे यहाँ से इसके ऊपर चढ़ना है तो क्या होगा? अपने आप चढ़ जाएंगे, नो एनर्जी यूज करनी पड़ेगी। तो ये रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन क्या होता है? जनरली नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। लेकिन अगर मान लो मैं यहाँ पर हूँ और मुझे नीचे आना है तो रिएक्शन क्या होगा? यहाँ पर हल्का सा पुश करेंगे तब भी रिएक्शन क्या हो जाएगा? स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो यही है रिएक्शन स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस। तो डेल्टा जी की वैल्यू हमें रिएक्शन के अंदर चेंज, एंथैल्पी कितनी चेंज हो रही है, एंट्रोपी कितनी चेंज हो रही है, कौन से टेम्परेचर पर हो रहा है, तो डेल्टा जी की वैल्यू मिल जाएगी। और वो डेल्टा जी की वैल्यू के हिसाब से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। जैसे कि अगर मान लो डेल्टा जी की वैल्यू कितनी आ रही है? 0, तो इसका मतलब क्या हुआ? रिएक्शन कौन से स्टेट में चला गया? इक्विलिब्रियम। डेल्टा जी की वैल्यू अगर 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ? रिएक्शन इक्विलिब्रियम में। अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है? वो रिएक्शन कैसा होगा? स्पॉन्टेनियस। ये रिएक्शन क्या होता है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। लेकिन अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है कैलकुलेशन करने पर तो ऐसा रिएक्शन क्या होता है? नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब रिएक्शन अपने आप नहीं होगा,
हमें कंडीशन देनी पड़ेगी, टेम्परेचर प्रेशर वो चेंज करना पड़ेगा, उसकी फेवरेबल कंडीशन देनी पड़ेगी, तब जाकर रिएक्शन होगा। लेकिन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन तो क्या है, आसानी से वो रिएक्शन रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। तो डेल्टा जी की वैल्यू से हम ये सब निकाल सकते हैं। एक और चीज़, ये जो फॉर्मूला है वो गिवन रिएक्शन के लिए नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पर। लेकिन अगर मान लो कोई रिएक्शन हो रहा है स्टैंडर्ड कंडीशन पर हो रहा है, स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब टेम्परेचर और प्रेशर हमें पता है, स्टैंडर्ड कंडीशन पर रिएक्शन हो रहा है, तो उस वक्त डेल्टा जी की वैल्यू कैसे लिखेंगे हम? तो उस वक्त हम डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू किसके बराबर होती है? एंथैल्पी कितनी चेंज हो रही है स्टैंडर्ड कंडीशन में, टेम्परेचर स्टैंडर्ड और एंट्रोपी स्टैंडर्ड। तो ये नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पर जो रिएक्शन हो रहा है उसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू है, जबकि ये स्टैंडर्ड कंडीशन पर जो रिएक्शन हो रहा है उसके लिए गिव्स फ्री एनर्जी है। हाँ, इसकी वैल्यू जीरो हो सकती है, इसकी वैल्यू तो कांस्टेंट होगी, क्योंकि कोई रिएक्शन हो रहा है। अब स्टैंडर्ड कंडीशन सारे फैक्टर स्टैंडर्ड है, तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या आनी है? कांस्टेंट ही आएगी। तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट होती है। इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है जैसे जैसे कंडीशन चेंज करें। अब ये दोनों इक्वेशन को मिक्स करके एक इक्वेशन बनता है, दोनों इक्वेशन को मिक्स करके एक इक्वेशन डिराइव किया हुआ है, ये दोनों के बीच का भी रिलेशन है। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन नेचुरल लॉग क्यू, एक फॉर्मूला। ये पॉइंट समझना, ये इक्वेशन कोई रिएक्शन के लिए जब हम गिव्स फ्री एनर्जी चेक कर रहे हैं तो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पर, हाँ गिव्स फ्री एनर्जी थर्मोडाइनेमिकली फंक्शन है। थर्मोडाइनेमिक्स में हम समझते हैं कि रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है या नॉन स्पॉन्टेनियस, उसके लिए काम करता है ये स्टैंडर्ड कंडीशन पर काम करता है। और दोनों के रिलेशन से हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया ये वाला, तो ये फॉर्मूला मिल रहा है हमें, दोनों के बीच का रिलेशन। अब आगे समझना, अब एट स्टैंडर्ड कंडीशन पर, अरे अब एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पर चले जाते हैं, क्योंकि चैप्टर ही इक्विलिब्रियम है। तो एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पर डेल्टा जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो। क्यू कितना हो जाएगा? केसी के बराबर। क्यू कितना होगा? केसी के बराबर हो जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर। क्लियर है ना ये रिलेशन? ये भी पता होना चाहिए, वो भी लिख रहा है आगे। तो ये फॉर्मूला क्या होगा बोलो? तो जीरो इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के सी। डेल्टा जी नॉट को सब्जेक्ट बना लेते हैं तो क्या होगा? माइनस आर टी एल एन के सी। डेल्टा जी नॉट एल एन निकालेंगे तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? log 10 बेस में लिखना हो तो 2.303 आर टी log 10 बेस के सी। ओके, तो यहां पर फॉर्मूला क्या आ गया अपने लिए? ये वाला फॉर्मूला आ गया। ओके, चलो आगे ये फॉर्मूला एक और तरीके से लिखेंगे हम, जैसे कि एल एन के सी को सब्जेक्ट बना लेता हूं मैं, तो क्या बना यहां पर? डेल्टा जी नॉट बाय आर टी माइनस एल एन के सी को सब्जेक्ट बनाया। चलो अब के सी सब्जेक्ट बना लेता हूं, एल एन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, तो क्या बनेगा यहां पर? ई, और ये जो डेटा है वो पावर में चला जाएगा, माइनस डेल्टा जी नॉट बाय आर टी। तो एक और फॉर्मूला याद रखना, समझना ये, इसके लिए ये याद रखना, नेचुरल लॉग एल एन, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं लॉग बेस ई इज इक्वल टू, अगर मुझे log 10 बेस में, हम ज़्यादातर जो डेटा यूज़ करते हैं log 10 बेस वाले यूज़ करते हैं, अगर मुझे इसे log 10 बेस में कन्वर्ट करना है, log 10 बेस, तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसे हमें? 2.303 log 10 बेस। तो ये सब कुछ वही है। तो यहाँ से हमें एक फॉर्मूला मिल रहा है, और ये फॉर्मूला में क्या बता रहा है? केसी और डेल्टा जी का रिलेशनशिप समझ में आ रहा है? यस, एक फॉर्मूला डिराइव हुआ जहां पर गिव्स फ्री एनर्जी और केसी का रिलेशनशिप एक्सप्लेन किया हुआ है। अब यहां पर समझना, एज एग्जांपल, अगर डेल्टा जी की वैल्यू, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू कितनी आ रही है? लेस देन जीरो, मतलब नेगेटिव ले रहे हैं हम, कितनी? नेगेटिव।
तो डेल्टा जी नॉट अगर नेगेटिव है, अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव लिखूं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर ये पॉजिटिव हो जाएगा तो केसी की वैल्यू कितनी, ग्रेटर देन 1, पॉजिटिव आएगा ना, पॉइंट समझना। अगर डेल्टा जी नॉट कंडीशन ले रहे हैं हम पहली, अगर डेल्टा जी नॉट लेस देन 0 है या नेगेटिव है, अगर नेगेटिव यहां पर पुट कर रहे हैं तो ये डेटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव हो रहा है तो केसी की वैल्यू 1 से ज्यादा ही आएगी, पावर 1 से ज्यादा होगा तो वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी। ओके, सेकंड नंबर, अगर डेल्टा जी नॉट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव ले रहे हैं हम, तो बोलो केसी की वैल्यू क्या आएगी यहां पर। अगर ये पॉजिटिव है, यहां पर पॉजिटिव पुट कर रहे हैं तो आंसर क्या आएगा यहां पर फाइनल माइनस। अगर ये माइनस आ रहा है तो केसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लेस देन 1। क्लियर। अब अगर ग्रेटर केसी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ये समझा रहा है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। यहां से क्या समझ में आ रहा है हमें, रिएक्शन कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब प्रोडक्ट बनेगी अपनी मैक्सिमम। रिएक्शन चल रहा है और फॉरवर्ड डायरेक्शन में, कंडीशन समझना ही है। एमसीक्यू में डायरेक्ट पूछ सकते हैं, अगर डेल्टा जी नॉट की वैल्यू लेस देन 0 या नेगेटिव है तो केसी कितना होगा, ग्रेटर देन 1। और ये कंडीशन क्या एक्सप्लेन कर रही है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। और अगर ये कंडीशन है तो रिएक्शन क्या होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, नॉन स्पॉन्टेनियस। और अगर प्रोडक्ट बन भी रही है तो माइन्यूट अमाउंट में प्रोडक्ट बन रही है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन क्या होगा समझना। अगर केसी की वैल्यू लेस देन 1 आ रही है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन कैसा होगा, रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगा। आगे नहीं बढ़ेगा मतलब प्रोडक्ट का अमाउंट क्या होगा, बहुत ही कम होगा। ओके, तो ये है रिलेशनशिप बिटवीन केसी, क्यूसी एंड जी के बीच में। तुम्हें कौन से फॉर्मूला याद रखने जो एग्जाम्पल के लिए हम कैलकुलेट करने वाले हैं, एक ये फॉर्मूला और एक ये फॉर्मूला। हाँ, एग्जाम्पल कैलकुलेट करने के लिए तो ये वाला फॉर्मूला ही यूज करेंगे हम डायरेक्ट। ओके, अब ये फॉर्मूला के अंदर हमें लॉग और एंटी लॉग की वैल्यू की जरूरत पड़ने वाली है। क्या क्या पूछ सकते हैं एग्जाम में समझना। डेल्टा जी नॉट की वैल्यू दे देंगे तुम्हें जूल पर मोल। ओके, जूल पर मोल। आर गैस कांस्टेंट पता है हमें, जूल वाला लेना है 8.314। टेम्परेचर गिवन होगा केल्विन में, और केसी पूछ रहे हैं तुम्हें तो फाइन कर लोगे केसी। उसी तरह अगर मान लो केसी गिवन है कोई रिएक्शन का केसी गिवन है और डेल्टा जी नॉट पूछ रहे हैं, डेल्टा जी नॉट फाइन कर लेंगे। और डायरेक्ट लास्ट में पूछेंगे तुम्हें वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो देखेंगे डेल्टा जी नॉट की वैल्यू कितनी आ रही है, नेगेटिव आ रही है, तो ये कंडीशन मिल जाएगी हमें। पॉइंट समझ रहे हो ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से 12th साइंस के अंदर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर यही वापस फॉर्मूला आता है। तो एक एमसीक्यू 2 चैप्टर मतलब 11th एंड 12th दोनों को कंबाइन करके एक एमसीक्यू बनाना हो तो पूछ सकते हैं तुम्हें। ये वाला फॉर्मूला कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन लॉग और एंटी लॉग आना चाहिए। एक वीडियो बनाएंगे हम इसके बाद जहाँ पर लॉग और एंटी लॉग बिना लॉग टेबल हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बिना लॉग टेबल अप्रोक्स आंसर तक पहुँच जाएंगे, क्योंकि लॉग टेबल कैलसी अलाउड नहीं है, लॉग टेबल अलाउड नहीं है नीट और JEE में। तो वहाँ तक अगर पहुँचना है तो आसानी से हम एक वीडियो बनाएंगे इसके बाद वाला, तो वो वीडियो देख लेना, लॉग एंटी लॉग समझ में आ जाएगा। चलो वापिस टॉपिक कौन सा है अपना, रिलेशनशिप बिटवीन केसी, क्यू एंड जी। केसी क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्यू क्या है, रिएक्शन कांस्टेंट, एंड जी क्या है, गिब्स एनर्जी। सबसे पहले गिब्स एनर्जी के बारे में समझ लो। गिब्स एनर्जी मतलब अगर 0 है डेल्टा जी की वैल्यू, रिएक्शन कौन से स्टेट में, इक्विलिब्रियम। अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है तो रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस है, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जा रहा है। डेल्टा जी वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। हाँ, बैकवर्ड डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस है, बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होगा उस वक्त। तो ये कंडीशन क्लियर है हमारे लिए, यस। सेकंड नंबर, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूला से एक फॉर्मूला हमने रिलेशन डिराइव किया, ये वाला फॉर्मूला थर्मोडायनेमिक्स में यूज करते हैं हम जिसे। ओके, अब ये फॉर्मूला हम इक्विलिब्रियम कंडीशन पर लिखते हैं। तो इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, डेल्टा जी की वैल्यू 0 होती है, क्यू किसके बराबर होता है, केसी के बराबर होता है। तो यहाँ पर डेटा पुट करने से डेल्टा जी नॉट का एक फॉर्मूला डिराइव किया हमने, और उसी तरह एक और फॉर्मूला केसी के लिए डिराइव किया हमने एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में।
नेक्स्ट उसके बाद ये वाली वैल्यू डेल्टा जी नॉट की वैल्यू अगर इतनी है लेस देन 0 तो केसी कितना होगा, और अगर डेल्टा जी नॉट की वैल्यू पॉजिटिव है तो केसी कितना होगा। ये एक और रिलेशन याद करो, पहले हो गया ये, वापस रिमाइंड करवा देता हूं मैं तुम्हें। आ रहा है ये वो वाला पार्ट आ रहा है ज़्यादा। चलो केसी एंड क्यू का रिलेशन याद करो क्या था। अगर केसी इज इक्वल टू क्यू तो रिएक्शन क्या था, इक्विलिब्रियम। क्लियर, केसी जब क्यू के बराबर हो जाता है तो इक्विलिब्रियम था। सेकंड कंडीशन क्या थी, अगर केसी की वैल्यू ग्रेटर देन क्यू तो रिएक्शन क्या था, केसी की वैल्यू ज्यादा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में। थर्ड नंबर, अगर केसी की वैल्यू लेस देन है क्यू से तो बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो रिएक्शन कहां पर शिफ्ट होगा, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये कहां पर शिफ्ट होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन। तो एक ये रिलेशन भी याद रखना, एमसीक्यू में डायरेक्ट पूछे जाते हैं एग्जाम में। एक ये वाला रिलेशन डायरेक्ट एमसीक्यू पूछ ले तुम्हें, दूसरा ये रिलेशन डायरेक्ट एग्जाम में एमसीक्यू पूछ ले तुम्हें, तीसरे नंबर पर ये रिलेशन से एग्जाम में एमसीक्यू पूछ सकते हैं तुम्हें, चौथे नंबर पर ये वाला फॉर्मूला और उससे न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं तुम्हें। ध्यान से वीडियो देख लो एक बार, कंप्लीट नोटबुक में लिखो, एमसीक्यू इसके बाद सॉल्व कर रहे हैं, पहले लिख लो ये।